सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सहायक विकास विस्तार अधिकारी के परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जहां पर हम जो प्रश्नों के बारे में बताएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं, जिन्हें हमारे गुरु के द्वारा स्टडी के तौर पर फाइंड आउट किया गया है। तो फर्स्ट भाग में अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम भाग 2 के बारे में जानेंगे, जहाँ पर है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, जहाँ पर 25 नंबरों से आपको वहाँ पर एडीओ का एग्जाम होगा, तो वहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन देंगे। तो फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा इकाई 1, जहाँ हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। इसी से जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट में है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शासिका ने करवाया था। वो आपको फाइंड आउट करना है कि जो सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण है वो कौन करवाया था। रानी कमला देवी द्वारा, रानी वाष्टा देवी द्वारा, रानी कोललोक महादेवी द्वारा, रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रानी वाष्टा देवी द्वारा सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इसी शासिका द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है। ऑप्शन ए 1741 1741, ऑप्शन बी 1757 1757, ऑप्शन सी 1731 1731, ऑप्शन डी 1761 1761। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1741। 1741 में छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का जो प्रारंभ वर्ष है वो इसी को ही माना जाता है। जो बिंबाजी भोंसले के आक्रमण के पश्चात यहाँ पर मराठा शासन प्रारंभ किया गया था। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष से किया गया। यानी कि आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा, माधवराव सप्रे द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा, वामन राव लाखे द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माधवराव सप्रे द्वारा ही छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन माधवराव सप्रे द्वारा किया गया है। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 का नेतृत्व किसने किया। जो कंडेल नहर सत्याग्रह है उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं वीर नारायण सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, गुंडाधुर हनुमान सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा यही हैं जो कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व इसी के नेतृत्व के पक्ष में किया गया था। फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो बताएंगे वो इकाई 2 में रहेंगे, जहाँ पर छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल या केंद्र से संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर नीचे की ओर है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगी हुई है। यानी कि आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी जो सीमा है वो कौन कौन से और अन्य राज्यों से कितने राज्यों से लगी हुई है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो है ऑप्शन नंबर सी 7 राज्यों से जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वो लगी हुई है, स्पर्श करती है, या फिर आप उसे पड़ोसी राज्यों के नाम से भी जान सकते हैं। मैन पाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है। छत्तीसगढ़ का मैदान, बघेलखंड का पठार, धनकारंडा का पठार, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी भाग। तो आपको बताने की मैन पाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से भी जाने जाते हैं, वह किस प्रदेश का भाग है। तो हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी पूर्वी भाग, जो जसपुर सामरी पाट, अधिक सटीक जसपुर सामरी पाट प्रदेश होगा, जो सतपुड़ा के पूर्वी विस्तार से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है वो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा होता है। ऑप्शन ए कवर्धा में, ऑप्शन बी बस्तर में, ऑप्शन सी अबूझमाड़ में, ऑप्शन डी रायगढ़ में। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अबूझमाड़ में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जो क्षेत्र है वो हो जाएगा अबूझमाड़। पुरातात्विक स्थल पचराही किस जिले में स्थित है। बिलासपुर में, कबीरधाम कवर्धा में, राजनांदगांव में, मुंगेली में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबीरधाम कवर्धा में। जो पुरातात्विक स्थल पचराही है वो कबीरधाम कवर्धा में स्थित है। तो फ्रेंड्स यही जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इकाई 3 की ओर, जहाँ पर है छत्तीसगढ़ का इतिहास, संगीत, नृत्य कला एवं संस्कृति, जन कला, मुहावरा, हाना एवं लोकोक्तियों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में है 24 में छत्तीसगढ़ी लोकगीत ददरिया को अन्य किन किन नामों से जाने जाते हैं। विवाह गीत, प्रेम गीत या प्रणय गीत, सोहर गीत, भोजली गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी प्रेम गीत प्रणय गीत। छत्तीसगढ़ लोकगीत ददरिया को अन्य नाम से प्रेम गीत और प्रणय गीत के नाम से जाने जाते हैं। भरथरी गायन में किस वाद्य यंत्र का प्रमुखता से प्रयोग होता है। यानी जो भरथरी गायन है, भरथरी गायन गाते समय किस किस वाद्य यंत्रों का या किन वाद्य यंत्रों का उपयोग किए जाते हैं। मादर, छांज, सरंगी और इकतारा, ढोलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरंगी और इकतारा। भरथरी गायन में इसी वाद्य यंत्र का वहां पर उपयोग किया जाता है।
फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर है छत्तीसगढ़ी मुहावरा छाती फटना का क्या अर्थ है। जो छत्तीसगढ़ी मुहावरा है छाती फटना, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत खुश होना, बहुत ईश्वरीय होना या दुखी होना, बहुत घमंड होना, बहुत डर जाना। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ईश्वरीय होना, दुखी होना, यही है छाती फटना मुहावरा का करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ी हाना एक हाड़ी के शीतला का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सभी एक समान होते हैं, ऑप्शन बी एक के दोष से सभी को जानना, ऑप्शन सी भोजन की कमी, ऑप्शन डी एकता में बल। तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ी हाना एक हाड़ी के शीतला, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, एक के दोष से सभी को जानना, जो है एक नमूने से पूरे का अनुमान लगाना, यही फिर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, छत्तीसगढ़ की जनजाति विशेष परंपरा एवं तीज त्योहार के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा परघोनी नृत्य किस जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। यानी कि आपको पता ही है जब विवाह होता है तो वहाँ पर परघानी किए जाते हैं, जो परघोनी नृत्य के नाम से वहाँ पर प्रचलित है। तो कौन से विवाह के कौन से जनजाति के द्वारा उसे किया जाता है, गौड़ द्वारा, बैगा द्वारा, कंवर द्वारा, उरांव द्वारा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैगा द्वारा। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय है। जो छत्तीसगढ़ की कमार जाति है उनका प्रमुख व्यवसाय है वो बताना है। लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो हो जाएगा बांस शिल्प। जो कमार है, कमार जनजाति है वो बांस शिल्प होते हैं, बांस से बहुत कुछ उनके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। माटी तिहार छत्तीसगढ़ के किस अंचल में प्रमुखता से मनाई जाती है। सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर, रायपुर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। माटी जो तिहार होते हैं वो छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। छेरछेरा पुन्नी का त्यौहार किस फसल के कटने की खुशी में मनाया जाता है। यानी कि आप लोगों को पता है छेरछेरा का जो त्यौहार होता है वो लगभग जनवरी माह में ही होता है। तो वह किस फसल के कटने पर होते हैं। गेहूं, धान, मक्का, चना। तो हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है धान है। नई फसल घर आने पर दान मांगने की जो परंपरा है, सभी के घरों में जाके हम वहाँ पर धान मांगते हैं, ये परंपरा चली आ रही है। फिर नेक्स्ट में है टॉपिक 5, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वन कृषि। छत्तीसगढ़ में कोसा रेशम उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, बस्तर। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा और रायगढ़ भी। छत्तीसगढ़ में कोसा रेशम उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो हो जाएगा जांजगीर चांपा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर जांजगीर चांपा नहीं रहता, अगर रायगढ़ होता तो आपको रायगढ़ पर टिक करना है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है जांजगीर चांपा। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा। एंड इसके नेक्स्ट का जो वीडियो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपलोड करेंगे। यानी कि फ्रेंड्स हम आपको बता दें, इससे जो आगे का क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा नहीं बताएंगे। तो अगर आप भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।